नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणोऽमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सारथी ग्रंथादिराज और जीव अजीव अधिकार पर अपनी चर्चा शुरू हो गई है। पहली 5 गाथाओं के माध्यम से हमने ऐसा जाना कि जो उपयोग लक्षण के माध्यम से परमार्थ भूत आत्मा को नहीं जानता, वो अनेक प्रकार से आत्मा जानता है। तो ये कह रहे हैं कि वे सब दुर्बुद्धि हैं और कह रहे हैं एक खास बात आई थी कि जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है तो वे तो किसी किसी प्रकार से आत्मा कहते हैं। जैसे कोई जन्मांध हो और वे हाथी को देख रहे हो तो वो तरह तरह से हाथी को कहते हैं। कोई कहता है हाथी सूपे जैसा होता है, कोई कहता है हाथी खंबे जैसा होता है, कोई कह रहा है हाथी दीवार जैसा होता है ना। जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, समझना, जो अनेकांत स्वरूप को नहीं जानते, जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है वे जन्मांध हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कि जो सर्वज्ञ के मत में पैदा हो गए वे वे आगम का अभ्यास नहीं करते, वे भी तरह तरह से आत्मा को कहते हैं। और उसके बाद जो पढ़ते भी हैं सो नए विभाग को नहीं समझते। जो पढ़ भी रहे हैं वे नए विभाग को नहीं समझते। ये किस नए का कथन है, ये किस एंगल से वस्तु को देखा जा रहा है, ये संयोग की अपेक्षा है कि असंयोगी अपेक्षा है, इससे किस प्रयोजन को साधा जा रहा है, समझ में आ रही है। जो नए विभाग को नहीं समझते वे भी इस परमार्थ तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। और जो ये परमार्थवाद को जो नहीं प्राप्त कर पाते वे जीव सुखी नहीं हो सकते। इतनी कल अपनी सब बात हुई थी। आगे क्या कहा कि अपनी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके, जैसे धर्म के मामले में भी कहें, अपनी अपनी बुद्धि से कल्पना कर रखी है, ऐसा करेंगे तो धर्म होगा, ऐसा करेंगे तो धर्म होगा, ऐसा करेंगे तो धर्म होगा। भेद विज्ञान के बिना धर्म असंभव है। वो धर्म नहीं, परिणति में अधर्म ही चल रहा है, पर्याय में अधर्म चल रहा है। अपनी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पना करके अनेक प्रकार से कहते हैं, सो कहाँ तक कहा जाए। ठीक है, इतनी अपनी चर्चा पिछली क्लास में हो गई। अब देखो, ऐसा कहने वाले सत्यार्थवादी क्यों नहीं हैं सो कहते हैं। ये जो 8 प्रकार से बात बताई, ये सत्यार्थवादी क्यों नहीं है। कोई कह रहा है वो अध्यवसान ही आत्मा है, कोई कह रहा है कर्म आत्मा है, कोई कह रहा है कर्म का उदय आत्मा है, कोई कह रहा है तीव्र मंद राग द्वेष है वे आत्मा है, कोई कह रहा है साता असता का उदय आत्मा है, कोई कह रहा है जीव और कर्म दोनों मिलकर आत्मा है।
कोई कह रहा है जो 8 कर्म का संयोग है सो आत्मा है ना। कितनी प्रकार से आत्मा कह रहे हैं। तो ये सत्यार्थ क्यों नहीं है, ये वाली बातें सच क्यों नहीं है, ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्यों नहीं है, इसके उत्तर स्वरूप अब गाथा चल रही है। पिछली गाथाएं क्या थी, कौन बोलेगा। पिछली जो 5 गाथाएं एक साथ उनका लौट था 5 गाथाओं का, उनमें आचार्य देव क्या कहना चाहते थे। अभी अपन ने स्वाध्याय कर ली 3-4 दिन। इन गाथाओं में अज्ञानी आत्मा को क्या क्या जानता है ये बताओ। बहुत बढ़िया। अज्ञानी आत्मा को क्या क्या जानता है ऐसा बताया। अब अगली जो गाथा आ रही है इसमें क्या कहेंगे कि ये जो तुम्हारी मान्यताएं हैं अनेक अनेक प्रकार की, ये सत्य क्यों नहीं है, ये तुम्हारी सारी बातें झूठी क्यों हैं, गलत क्यों हैं, इसकी बात अब कह रहे हैं। अब ये थीम बन रही है पूरी समय सार की, आगे तक चर्चा आएगी। देखो क्या कह रहे हैं। ए देसवे भावा पोगल दव परिणामणे पणा केवल जिड़े ही बढ़िया कहते जीवोति उच्चन्ते पुद्गल दरब परिणाम से उपजे हुए सब भाव, ये सब केवली जिन भाषिया किस रीति जीव कहो उन्हें। किस रीति से इन्हें जीव कहा जाए। ये सारे परिणाम अध्यवसानादि परिणाम ये सब पुद्गल से निष्पन्न हैं। देखो अब अपने ज्ञान को थोड़ा अलर्ट करके जिनागम में क्या अपेक्षाएं हैं, क्या लॉजिक हैं, उनको हमें भली प्रकार से समझना है, जिससे हमारा ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्भर हो। देखो पूर्व कथित अध्यवसान आदि भाव, पूर्व कथित अध्यवसान आदि भाव, ये अध्यवसान आदि भाव क्या, अज्ञान मोह राग द्वेष। पर्टिकुलर क्या परिभाषा थी, मोह से संयुक्त जीव के विकारी। हाँ मोह से संयुक्त, हाँ मिथ्या अभिप्राय युक्त जीव के परिणाम, वे कौन परिणाम, विभाव परिणाम। अब सारे परिणाम ज्ञान श्रद्धा चारित्र वीर इन सब की जो पर्याय है ना, वे सब विभाव परिणाम है। और इनको एक नाम से कहें तो ये अध्यवसान है। ठीक है। अब देखो क्या कितनी गजब की बात चल रही है, बहुत मार्मिक बिंदु है, बहुत समझने का बिंदु है। कोई भविष्य में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। पूर्व कथित अध्यवसान आदि भाव हैं, वे सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्र देवों ने कहा है। किसका वास्ता दे रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कुंद आचार्य देव इस ग्रंथ में 50 बार कहेंगे केवली भड़िदम, केवली शुद्ध केवली भड़िदम, भगवान ने कहा है। गाथा स्टार्ट हुई है 44, जीव जीव अधिकार की गाथा 44।
ये पिछली जो अनेक मान्यताएं थी अज्ञानी की, वो सत्य क्यों नहीं है, इसके उत्तर में ये गाथा चल रही है। क्या बोल रहे हैं? पूर्व कथित अध्यवसान आदि भाव वे सभी पुद्गल परिणाम से उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्र देवों ने कहा है। उन्हें जीव ऐसा कैसे कहा जा सकता है? अब एकदम वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। जीव मतलब ज्ञान स्वरूपी आत्मा। जीव मतलब उपयोग लक्षण से लक्षित शुद्ध आत्मा, तात्विक जीव, परमार्थ जीव, जो क्या करता है? भेद से कहें, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्मा मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। समझ में आ रही है? जीव मतलब जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु। बस जानना देखना जहां पर है वहां जीव है। जहाँ जानना वहां जीव। बस ज्ञान स्वरूपी आत्मा। और जो ज्ञान से शून्य है, जो ज्ञान से शून्य है, वो सब अजीव। जो ज्ञान से शून्य है वो सब अजीव। वो क्या क्या है अजीव? क्या क्या है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल तो वे अजीव हैं ही। ये पांचों इंद्रियां क्या हैं? अजीव। और यहाँ तो कह रहे हैं शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान जहां पर की। शुभाशुभ परिणाम में वे ज्ञान से शून्य है। शुभाशुभ परिणाम, इसलिए वे जीव नहीं। हेतु याद रखना, हमेशा याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लॉजिक समझना चाहिए, किस लॉजिक से ये बात कही जा रही है। शुभाशुभ परिणाम क्या है? ज्ञान से शून्य है। तो इसलिए उनको क्या कह दिया डायरेक्ट? हैं जीव की पर्याय। हैं क्या है ये? जीव की पर्याय। जीव नहीं है। क्या बोला? वे हैं जीव की पर्याय, परंतु वे जीव नहीं है। ऐसा। तो उसको क्या कह रहे हैं? उसको क्या कह रहे हैं कि अच्छा तो ये जीव नहीं है, जीव की पर्याय हैं और इनमें जड़ता है, तो फिर ये क्या है? फिर ये तो डायरेक्ट क्या कह दी? पुद्गल से निष्पन्न। अब जो पुद्गल से निष्पन्न है वो जीव कैसे हो सकता है? और समझ लो भली प्रकार से। स्फटिक मणि हरी, गुलाबी, नीली, पीली दिख रही है, तो ये स्फटिक मणि का स्वभाव है। स्फटिक मणि है हरी, नीली, पीली। तो ये जो हरी, नीली, पीली अवस्था में दिख रही है, ये किससे निष्पन्न है? तो है स्फटिक मणि की पर्याय। और क्या कह रहे हैं? वे कलरफुल जो नीचे पन्नी रखी है ना, उससे ही निष्पन्न है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आचार्य भगवान को जीव की पर्याय, जीव में ही होता है, जीव करता है, जीव भोगता है ना। इस दृष्टि को हटाने के लिए, और नहीं देखा निशाश्वत देव, अनादिकाल से इसने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जाना, तो आचार्य भगवान का मंतव्य है कि तुम उस जीव को जानो, तात्विक जीव को जानो, जिससे तुम्हें रत्नत्रय की प्राप्ति हो।
कल ये चर्चा शाम की क्लास में चली थी, तो उन्होंने प्रश्न किया कि आश्रय बंध तो ज्ञान से शून्य है और संवर निद्रा मोक्ष, उन्हें क्या कहेंगे? वे जीव हैं कि अजीव? तो एक परिभाषा जीव की क्या है? जो ज्ञानमयी है सो जीव, और जो कुछ भी ज्ञान से शून्य है वो अजीव। समझ में आई बात? दूसरी परिभाषा, जिसके आश्रय से रत्नत्रय की प्राप्ति हो सो जीव, और जिसके आश्रय से राग द्वेष की उत्पत्ति हो वो अजीव। ये दूसरी परिभाषा। हमारे प्रयोजन की सिद्धि किससे हो? वो जीव। तो वीतरागता के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होंगे, संवर निद्रा के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होंगे कि नहीं? तो इस जीव के अगेंस्ट, इस जीव की सापेक्षता में वे सब अजीव। वीतरागता के लक्ष्य से राग उत्पन्न होगा, आश्रय बंध के लक्ष्य से राग उत्पन्न होगा। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपादेय है, आश्रय करने योग्य है। अर्थात यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, यही तात्विक आत्मा है, यही परमार्थ भूत आत्मा है, इतना ही मेरा स्वरूप है। पण समझ में आया? और गुरुदेव श्री सावधानी से बात बताते हैं। और क्या बताते हैं? कि पर्याय है नहीं, ऐसा नहीं। पर्याय में ही तो अध्यवसान आदि भाव हैं। यदि अध्यवसान आदि भाव पर्याय में हो ही नहीं तो फिर ये उपदेश की कोई बात ही नहीं, बात सारी खत्म हो गई। परिणति में अध्यवसान आदि परिणाम हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वे परिणाम ज्ञान स्वभाव से शून्य होने के कारण कह रहे हैं ये पुद्गल से निष्पन्न है। समझ में आ रही है बात? स्फटिक मणि की भांति, स्फटिक मणि जो हरी नीली पीली दिखाई दे रही है, तो ये कह रहे हैं ये हरी नीली पीली क्यों दिख रही है? स्फटिक मणि की पर्याय है और वो दिखाई भी दे रही है। तो क्यों दिख रही है? कि इसके नीचे कलरफुल पन्नियां रखी हैं, इसलिए दिखाई दे रही है। इसी काल में अब ये कलाकारी सिखा रहे हैं। इसी काल में स्फटिक मणि तो ट्रांसपेरेंट है। जहां जहां ट्रांसपेरेंसी वहां वहां स्फटिक मणि। उसका लक्षण, उसका त्रिकाल स्वभाव तो ट्रांसपेरेंट है। भले ही वो कितनी कलरफुल दिखाई दे, तो ये भले कलरफुल अवस्थाएं हैं, सो ये अवस्था उसके स्वभाव के कारण नहीं, ये अवस्थाएं परद्रव्य के संयोग से उत्पन्न हुई हैं। तो जिसके संयोग से उत्पन्न हुई हैं वो उसी का ही है। इसलिए ये अध्यवसान आदि भाव कभी भी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न नहीं होते, ये पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न होते हैं। सो ये परिणाम पुद्गल से ही निष्पन्न है। लॉजिक समझ लेना, लिख लेना भली प्रकार। सो ये क्या लॉजिक है? जब जब राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होंगे, ज्ञान में नियम से पर लक्ष्य होगा, और जो पर होगा सो गारंटी से पुद्गल होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए उनको क्या कह रहे हैं कि ये पुद्गल से निष्पन्न है। अब क्या आर्ट ऑफ लिविंग है? क्या आर्ट ऑफ लिविंग है?
कि ये अध्यवसान आदि भाव होने पर भी आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, आगम प्रमाण, युक्ति प्रमाण ऑथेंटिक है, आगम युक्ति ऑथेंटिक है, और फिर स्वानुभव से प्रमाण करना, जिसको युक्ति में प्रमाण हुआ वो कार्य रूप पर नमन करता है। तो आचार्य भगवान इन अध्यवसान आदि के बीच में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखाने की कला सिखा रहे हैं। कल आपसे बात करी थी ना, क्या है कलाकारी? देखो, पंडित किसे कहते हैं? पंडित देखो, पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिव। जैसे पाषाण में, स्वर्ण पाषाण में सोना, दूध में घी रहता है, उसी तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार शरीर में शिव रूप आत्मा विराजमान है ना। और क्या कह रहे हैं? काष्ठ मध्ये यथा वन्य शक्ति रूपेण तिष्ठति। जैसे काष्ठ में अग्नि शक्ति रूप से रहती है, शक्ति रूप से रहती है। अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित, शेष सब खंडित। क्या बोला? जो ऐसा जानता है, जो ऐसा भेद विज्ञान करता है, अध्यवसान आदि को जीव नहीं जानता, ज्ञान लक्षण से लक्षित शुद्ध आत्मा यही जीव है, इतना ही जीव है, यही परमार्थ जीव है, जो ऐसा जानता है सो क्या है? सो पंडित है। अभी तो कर्म है, कर्म काटने हैं, राग है, अपन ही तो कर रहे, अपन नहीं कर रहे तो कौन कर रहे, अपन को राग का भाव करना चाहिए, अशुभ में नहीं जाना चाहिए, परिणाम सुधारो, वीतरागता प्रकट करनी है। कह रहे हैं सो सब खंडित है। समझ में आ रही है? यो जानाति स पंडित। देखो एक बहुत गजब की बात, अपने यहाँ जो प्रतिमाएं बनती है ना, प्रतिमाएं, वो हमेशा पाषाण खंड में छटनी करके बनती है, छांटा जाता है उसको। ये किस ग्रंथ में थी? ये ग्रंथ का नाम मुझे पता नहीं है, इसको पूछ के बताएंगे। बिल्कुल याद भी नहीं आ रहा। ठीक है, क्या बोल रहे कि अपने यहाँ जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, वे प्रतिमाएं पाषाण को छटनी करके बनाई जाती हैं। बड़े बड़े पत्थर छाटे जाते हैं, फिर छोटे छोटे छाटे हैं, फिर और सूक्ष्म, फिर आंख बना रहे, नाक बना रहे, होठ बना रहे, है ना। फिर बहुत सूक्ष्मता से पूरा बनाई जाती है ना। अपने यहाँ कभी भी जोड़ के नहीं बनाई जाती, कास्टिंग नहीं की जाती अपने यहाँ कभी भी। समझ में आ रही है? अपने यहाँ जो प्रतिमा होती है वो एक अभेद अखंड होती है। पाषाण में से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की छटनी करके एक अभेद मूर्ति उत्पन्न होती है। ये कलाकारी है कि पाषाण खंड में वो क्या मूर्ति देख ले, तिल में तेल देख ले, दूध में घी देख ले। ऐसे यहाँ शरीर और कषाय के बीज में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देख ले, सो पंडित है। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बात चल रही है कि अध्यवसान आदि भाव कहाँ पर हैं?
मकान में, दुकान में, पत्नी बच्चों में, कहाँ पर नहीं है अध्यवसान आदि भाव? जीव की पर्याय में। पुद्गल में हुए तो फिर वही सुखी दुखी हो, वही हैरान परेशान हो, वही संसार में हो। यही सावधानी की बात चल रही है। अध्यवसान आदि भाव कहाँ है? अज्ञान मोह राग द्वेष कहाँ पर है? पुद्गल में। देखो ये है ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक चलती है। ये मुमुक्षु समाज में ही चलती है ऐसी मिस्टेक, ये सुन सुन के। ये निश्चयाभास का जो प्रसंग बनता है ना, वो ऐसे ही बनता है। अवस्था में अज्ञान मोह राग द्वेष हैं, परंतु वो जीव का स्वभाव नहीं है, वो परमार्थ जीव नहीं है। अब कह रहे तो फिर ये अज्ञान मोह राग द्वेष कैसे हो रहे, कहाँ पे हो रहे? तब कह रहे हैं कि वे पुद्गल परिणाम से निष्पन्न। लॉजिक क्योंकि वे ज्ञान से शून्य हैं। समझ में आ रही है? कल बात करी थी ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कौन है? अजैन है। नरेंद्र मोदी, अगर बने रहो नरेंद्र मोदी, अजैन है। ऐसा यहाँ पर पत्नी बच्चे दुकान मकान, दुकान मकान तो अजीब है, और पत्नी बच्चे कि मेरे लिए वे भी अजीब है। ऐसी यहाँ चर्चा चल रही है ना। देखो अब टीका में बात करेंगे। यह समस्त ही अध्यवसानादि भाव विश्व के समस्त पदार्थों के साक्षात देखने वाले, विश्व के समस्त पदार्थों को साक्षात देखने वाले भगवान वीतराग सर्वज्ञ अनंत देवों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के परिणाम कहे गए हैं। इसलिए सर्वज्ञ भगवान विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विश्व में, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि ये जो अध्यवसानादि भाव हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष है, ये पुद्गल से निष्पन्न हैं, ये ज्ञान से शून्य हैं, इसलिए ये वास्तविक जीव नहीं है। अब सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देख लो कि आम खरीद के लाए, आम की का ही छिलका है, आम की ही गुठली है, लेकिन छिलका गुठली पारमार्थिक आम से शून्य है। बस सीधी सीधी बात है। क्या बोला? गुठली छिलका किसके हैं? आम के। गुठली छिलका किसके हैं? आम के ही। छिलका देखोगे ये किसका छिलका पड़ा है? आम का छिलका है। तो आम के छिलके में कितने % आम है? कि ये आम से शून्य है। गुठली आम से शून्य है, इसलिए ये आम नहीं है। अब विचार करो, ये किसका छिलका है? आम का। तो कोई बच्चा उठा के खाने लगे, अरे पागल, ये थोड़ी आम है। तो फिर ये क्या है? फिर वो पूछे, तो फिर अभी तो कह रहे थे आम का छिलका है, आम का छिलका है। अरे हाँ, आम का छिलका है, फिर अब उसको क्या कह रहे हैं? कचरा है ये, कचरा। कचरा पॉइंट समझ में आ रहा है? शांतनु, क्या है ये? कचरा। हम तो कचरा उसको समझते थे जो झाड़ू लगने के बाद जो डस्ट वस्ट हो, जो वो थोड़े से कागज फागज के टुकड़े। अरे वैसा ही है ये। क्या है ये? कचरा है। आम का छिलका, आम की गुठली, कितना आम है उसमें? 0। तो फिर ये क्या है? ये तो आम की छिलका, आम की गुठली से बोलने पर ये कुछ ना कुछ आम से कनेक्शन बिठाता है।
जो कि यूजलेस है, तो फिर क्या कहना पड़ता है? अरे ये खाओ ना, आम सुधार के दिया है। तो फिर ये क्या है? ये कचरा है। आम के रस से शुद्ध। हाँ, क्योंकि वो आम के रस से शून्य है। पॉइंट समझ में आ गया? इससे सरल दृष्टांत और कुछ नहीं हो सकता। तुम आम के छिलके को कचरा कह रहे, तुम अध्यवसान आदि को, लोग टेंशन में आ गए, तुम अध्यवसान आदि को पुद्गल का कह रहे, जीव में ही हो रहे, जीव में ही हो रहे, उन्हें पुद्गल का कह रहे, तो क्या वो स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है? भैया स्पर्श रस गंध वर्ण मेड नहीं है, परंतु उससे कम भी नहीं है। ये अज्ञान। ये तात्विक आत्मा नहीं है, ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जानते हो ये कब उत्पन्न होते हैं? जो आत्मा से विमुख परिणति में उत्पन्न होते हैं। आत्मा से सन्मुख परिणति में ये कभी नहीं उत्पन्न होते। गुरुदेव श्री तो गजब गजब की बातें करते हैं। कह रहे भैया जिसका निश्चय अच्छा है उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो व्यवहार के नाम पे क्या देखोगे? वही शुभ परिणाम जो पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है। तो बोल रहे आत्म व्यवहार पता किसे कहते हैं? आत्मा के सन्मुख होने वाली परिणति, त्रिकाली ध्रुव आत्मा और भेद सो व्यवहार सो रत्नत्र है, ये आत्म व्यवहार है। क्या बोला? आत्मा निश्चय और रत्नत्र उसका व्यवहार, ये है आत्म व्यवहार। वो तो होता हुआ शुभ भाव दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, ऐसे शब्द लिखे हैं आचार्य भगवान ने। होते हुए अणुव्रत महाव्रत क्या है? होते हुए अणुव्रत महाव्रत दुष्ट हैं, अनिष्ट हैं, घातक हैं, बाधक हैं। और यहाँ पर उन सब परिणामों को, टोटल परिणामों को क्या कह रहे हैं? पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? समस्त विश्व के पदार्थों को साक्षात देखने वाले तुम जिनकी उदक चंदन करते हो, वो कह रहे हैं, उन्होंने बताया है। क्या बताया है? अनंत देवों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के परिणाम में कहे गए हैं। अब देखो इतनी बात सुन के कि ये जो छिलका गुठली है ना बेटा, ये कचरा है, तो तुरंत उसको छोड़कर और उसने देख ये है आम, देख ये है आम, देख, वो फटाफट से आम खाना स्टार्ट कर दे। क्या कर दे? आम खा ले। अब ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं ऐसा जानकर, ओहो मैं तो इन्हें अपना स्वरूप समझ रहा था, मैं तो ये समझ रहा था ये अज्ञान में राग द्वेष का करता मैं हूँ, मैं ही इनका फल भोगता हूँ। मैं तो तुरंत वहां से दृष्टि हटके कहाँ आ जाए? ओह मैं कौन हूँ? तो फिर तुम तो तात्विक आत्मा हो, तुम तो परमार्थ भूत आत्मा हो। यहाँ पे ये कह रहे हैं हाँ, गुणों में भी ज्ञान नहीं। तो अपन को यहाँ कौन सा लॉजिक लगाना है? इसलिए आचार्य देव ने 7वीं गाथा में क्या कहा कि गुण भेद मत देखो, उनके आश्रय से भी आपको रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। सीधे 2 परिभाषाएं दे दी। क्या परिभाषाएं दे दी? जो उपयोग लक्षण से लक्षित कौन है? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, सो जीव, बाकी सब अजीव। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, जिसके लक्ष्य से राग देश की उत्पत्ति हो, भेद के लक्ष्य से भी राग देश की उत्पत्ति होती है, इसलिए वे अजीब। लॉजिक इसीलिए कह रहे हैं कि जैन शासन में
बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए, उस अपेक्षा को एकदम क्लियर चाहिए, और ज्ञान निश्चिंत है। पर समझ में आया? एक एंगल से क्या कहा जाएगा कि आत्मा में विभुत नाम की शक्ति है। विभुक्त नाम की शक्ति का क्या कार्य है कि एक गुण में दूसरे गुण का रूप रहता है। जैसे चीनी की सफेदी, चीनी का चिकनापन, चीनी का भारीपन, चीनी के अस्तित्व आदि गुण, चीनी के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण सभी मिठासमयी हैं। क्योंकि चीनी का मुख्य गुण क्या है, मुख्य लक्षण क्या है कि मिठास, रस गुण की पर्याय मिठास। तो एक एंगल ये है। अब दूसरा एंगल ये भी है क्या कि इस रस गुण की पर्याय ही मिठासमयी है, रस गुण भी मिठासमयी नहीं है। रस गुण के लक्ष्य से तुम्हें मिठास नहीं आएगी। एक ऐसा भी एंगल है। पर समझ में आया? तो आचार्य भगवान सब कह चुके, क्या कह चुके कि मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता, मैं गुण भेद भी रूप भी नहीं होता। ज्ञान गुण है, श्रद्धा है, चारित्र है, मैं अनंत गुणों का अभेद पिंड हूँ। और जब उपयोग लक्षण पर्टिकुलर जानने देखने वाला बताया जाएगा तो क्या बताएंगे कि ज्ञान गुण भी नहीं जानता। श्रद्धा चारित्र की तो बात छोड़ो, ज्ञान गुण शक्ति है और ज्ञान पर्याय उसकी व्यक्ति है। स्वपर प्रकाशक पूरे आत्मा में स्वपर प्रकाशक पर्टिकुलर ज्ञान की पर्याय है। समझ में आ रही है बात? सो उपयोग लक्षण जानने के लिए नहीं है, उपयोग लक्षण के माध्यम से अनंत गुणमयी अभेद द्रव्य का अंगीकार किया जाए, यह मैं हूं। कौन समझ में आया? ऐसा जैसे देखने का काम कौन करती है? आंख, एग्जाम्पल में, और बोलते क्या है? मैंने देखा। पूरी अभेद भाषा चलती है। ऐसा कोई नहीं बोलता हमने अपनी आंख से देखा। अरे हमने देखा, तुम जा रहे थे। तो ऐसा भेद अभेद कहाँ कैसा यूज होता है उसको भली प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है? देखो इससे क्या अर्थ निकलता है। ज्ञान गुण कहाँ है? सर्वांग में। ज्ञान गुण सर्वांग में, ज्ञान की पर्याय सर्वांग में। ऐसा नहीं है कि ज्ञान गुण अकेला कहीं है और बाकी सब अजीब है, जड़ रूप है, ऐसा नहीं। चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो चेतना रूप है, ऐसा। ठीक है? तो अभी क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ देवन के द्वारा पुद्गल द्रव्य के परिणाम कहे गए हैं, इसलिए वे चैतन्य स्वभाव में जीव द्रव्य होने के लिए समर्थ नहीं हैं। कि जो जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य, ऐसे पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त भिन्न कहा गया है। इसलिए जो इन अध्यवसान आदि को जीव कहते हैं वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं हैं। जो इन अध्यवसानादि भाव अर्थात मिथ्या अभिप्राय से युक्त राग आदि परिणाम विकार को जो जीव कहते हैं वे परमार्थवादी नहीं है, सत्यार्थवादी नहीं है। क्यों? ये वाली बात सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान से देखी है। क्या देखी है? कि ये जो अध्यवसान आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये ज्ञान से शून्य है, ये जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जीव का वास्तविक स्वरूप तो ज्ञानमयी शुद्धात्मा है। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम इस शुद्धात्मा का आश्रय करो। देखो
अभी वर्तमान का एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है और सिर में भी दर्द हो रहा है, बॉडी एक भी हो रहा है ना? और क्या क्या हो रहा है? वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अब घर के सब लोग क्या कह रहे हैं? कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, गारंटी से कोरोना, कोरोना, कोरोना। अच्छा, टेस्ट करा के आओ। टेस्ट करा के रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। बोलो, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, अर्थात सारे वे लक्षण होने पर भी ये कोरोना से शून्य है। किसने कहा है? किसने कहा है? भैया बहुत बड़ा हॉस्पिटल है नोएडा का, सीनियर डॉक्टर है, उसको दिखाइए रिपोर्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसमें लिख के आ गया निगेटिव, कोविड-19 निगेटिव। अब बने रहो लक्षण। समझ में आ रही है? और हम कितनी जल्दी स्वीकार करते हैं। क्यों तुम में अब कोई फोन आ रहे हैं आजकल, सब एक दूसरे के बाद यही फोन कर रहे हैं। तुम्हारा वो ऑक्सीमीटर लगाया, कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? अरे ऑक्सीजन लगी है, ऑक्सीजन लगाने पर भी आ रही है 84-85। कोरोना तो नहीं है? अरे वो तो नेगेटिव है, एकदम ज्ञान निश्चिंत है, नेगेटिव है। पॉइंट समझ में आ रहा है? भाव आसन करना इस बात का। यहां किसने कही है ये वाली बात? सर्वज्ञ देव ने कहा है, प्रसन्न हो जाओ। और उधर का लक्ष्य, अब यहाँ पे प्रसन्न हो जाओ मतलब अभी भी देखता रहे परिणाम को, और फिर क्या बोले? ये तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। तो भैया तुम कौन हो? मैं पना जहां था वहां से स्थापना हटा के और ये इधर स्थापित हो। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं और 24 घंटे मजे करो, आनंद करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे बोलो, आ रहा कि नहीं आ रहा? उन सर्व ये वाली बात समझ के, जैसे उन सारे लक्षणों को गौड़ करके आपका ज्ञान हैप्पी है कि मैं कोरोना से शून्य हूं। दृष्टि कहां चली गई? सारे लक्षण गौड़ हो गए और हैप्पीनेस आ गई। क्यों? मैं कोरोना से शून्य हूं। अस्थि की साइड चले गए, नहीं चले गए? ऐसे यहां पर अध्यवसानादि परिणाम गौड़ हो गए। ओहो, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, मैं समय सार हूं। तुम कौन हो? समय सार। घर में जितने भी संयोग हैं वे सब कौन है? सास बहू दुरानी जेठानी बाप बेटा भाई बहन, कौन है? सब समय सार है। अरे उनके परिणाम, अरे वो तो पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है, तो समय सार है। समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं। इसलिए जो इन अध्यवसानादि को जीव कहते हैं वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि आगम युक्ति और स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित होता है। क्या बोल रहे हैं? आगम से बाधित है। आगम क्या कह रहा है? ये आगम का वचन है क्या? कि ये पुद्गल परिणाम से निष्पन्न है, ये आगम का वचन। अब युक्ति लगाओ, युक्ति, लॉजिक लगाओ। बोलो, ये जो अध्यवसान आदि भाव होते हैं ये जीव के अनुसार होते हैं? बोलो। जो स्फटिक मणि हरी नीली पीली दिख रही है वो स्फटिक मणि के कंट्रोल में है? विचार करो, आपके हिसाब से हो रहे हैं? तो कम ज्यादा कर सकते हो?
सुबह जो क्रोध किया था ना, सुबह सेम टू सेम वैसा क्रोध करके बताओ अभी, एकदम सेम टू सेम वैसा ही क्रोध, उतनी फ्रीक्वेंसी का, उतनी इंटेंसिटी का, उन्हीं शब्दों सहित जैसे जैसे सुबह बोले थे वैसे के वैसे। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। जैसा कल दया का परिणाम हुआ था ऐसा अभी दया का परिणाम करके बताओ, करके बताओ। होते हुए अध्यवसान आदि भाव है, होते हुए अध्यवसान आदि भाव। जीव की नहीं चलती इनमें। क्या बोल रहे हैं कि आगम से, आगम का तो वचन ही है कि अध्यवसान आदि भाव ये जीव नहीं है, जीव क्योंकि ये ज्ञान से शून्य है। ये युक्ति लगा दी। देख लो, क्रोध में ज्ञान होता है, क्रोध में इतना भी ज्ञान नहीं होता कि जैसे कोई दो लोगों में लड़ाई हो जाए और तीसरा गुरु होए, तीसरा माँ होए, तीसरा कोई अपना रेस्पेक्टेड पर्सन हो, क्रोध में कहो वो ठीक है काम करो, जरूरत नहीं है आपको मैं बीच में आने की। क्या हाथ पर चला रहा हो तो उनमें भी पड़ जाए एक आध। क्रोध कैसा होता है? अंधा। पॉइंट समझ में आया? अभी बाद में बोले अरे मेरा तो ऐसा भाव नहीं था, अरे मैं तो ऐसा नहीं चाहता था। नहीं चाहने पर भी हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोले युक्ति से सिद्ध नहीं हो रही, युक्ति से सिद्ध नहीं हो रही। देखो कितना आनंद का समाचार है। घर में जितने सदस्य हैं वे सारे सदस्यों को स्फटिक मणि की भांति देखो। अब कोई अपने क्रम में गुलाबी झलकनी है और आप बोलो कि नीली झलको, वो उसी के हाथ में नहीं है, तो तुम्हारे अनुसार कैसे हो? कोई समझ में आया? सही कपड़ा, सही शरीर कपड़ा है। समझ में आ रही है बात? बोलो कोई किसी के अनुसार कैसे हो? कितना शांति का मार्ग है। बस स्वरूप समझ जाओ, अपने बारे में समझ जाओ, दूसरे के बारे में समझ जाओ, ज्ञान एकदम निर्भर हो गया, निश्चिंत हो गया। ये है धर्म करने की टेक्निक। देखो कल परसों दादा का एक प्रवचन सुन रहे थे, है ना, उसका एक एग्जाम्पल देके अपन चर्चा समाप्त करेंगे, शेष चर्चा आगे करेंगे। दादा बोल रहे, पहले तो उन्होंने ये डिफरेंस बताया कि मुनिराज मतलब जैन शासन में कितने लॉजिक है, मतलब कैसा कैसा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान। बोले मुनिराज जंगल में क्यों रहते हैं? What is difference between जंगल एंड नगर? नगर में जो भी पाप आदि होते हैं वे छिपके होते हैं और जंगल में खुलेआम होते हैं। एक शेर आया वो हिरन को खा गया, वो सांप आया वो नेवला को खा रहा है। सीधे सीधे साक्षात हिंसा हो रही है, एकदम खुलेआम, है ना। अब उनमें सामर्थ्य प्रकट हो, सामर्थ्य। तो अब तो यही देखते हैं ना, वो भगाना है, सांप को भगाना है, नेवला को बचाना है, यही करते रहेंगे फिर तो आत्मकल्याण कैसे करेंगे? पॉइंट समझ में आया? तो उन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया बहुत शानदार। क्या एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति था, सो उसने, उसके पास खेती थी, खेत था, तो उसने सोचा गर्मी का सीजन है, ककड़ी के बीज डाल दूं। बीज डाल दिए, बेल चढ़ गई, लग गई, बहुत सारी ककड़ी आ गई। अब उसने बोला मैं इतनी ककड़ी में क्या खाऊंगा, चलो बेच के आता हूँ नगर में। सो बेचने चला गया, बढ़िया अपना ठेला लगा लिया, ठेला लगा दिया। पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला बोला ए तूने कहाँ से ये ठेला लगा लिया? अरे साहब मैं बहुत सारी खेत में ककड़ी हुई थी, चल 4 मुझे दे।
तो 4 उसको दे दी, वो चलता बना। उसने बोला साहब बड़ी मेहनत से बन कराया, पैसे तो दे दो। बोला बताऊं अभी। सो उसने 2-4 डंडे लगा दिए। तो फिर वो बोला कि अरे साहब ये क्या कर रहे हो, पैसे भी नहीं दे, डंडे लगा रहे, बताऊं अभी। तो ठेला उलट दिया। सो वो बेचारा दुखी होते हैरान परेशान होके और वहाँ से जा रहा। सो एक साधु संत बैठे रास्ते में। तो वो उन्होंने बोला इनसे ही पूछता हूँ कि मैं क्या करूँ। तो उसने बताया साहब मेरे घर में खेत था। हाँ तो बहुत अच्छा है। सो मैंने बीज लगाए। तो और तू क्या करेगा, बीज ही लगाएगा। तो फिर साहब उसमें तो बहुत अच्छी ककड़ी हो गई। और क्या, तो तू मेहनत पानी करेगा तो ककड़ी अच्छी होएगी। तो उसने बोला फिर मैंने सोचा कि मैं बेचने चला जाऊँ। और क्या, जब ककड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बेचने ही जाया जाएगा। तो उसने बोला मैं ठेले लगा लिया। और क्या, वो तो ठेले में ही बिकेगी। तो फिर उन्होंने बोला पुलिस वाला आ गया, उसने ककड़ी मांगी। तो पुलिस वाले तो ऐसे ही करते हैं। तो मैंने पैसे मांगे तो फिर वो गुस्सा होने लगा। तो पैसे मांगने पे तो वो गुस्सा करेंगे ही। तो उन्होंने फिर उनने मेरे को 2 डंडे लगा दिए। तो अभी तो ऐसा करते ही हैं। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है ना। अब जो जो बोलता जाए, और मुनिराज वो जो भी साधु थे वो ऐसे ही कहते हाँ तो फिर ऐसा तो होए गई, फिर हाँ ऐसा तो होए गई। क्या कहना है, स्वरूप समझ के जो कोई कुछ कहे, बाहर में जो कुछ होता हुआ दिख रहा है, जानो देखो आनंद करो। हमने बहू से कही कि तुम ये कर दो तो तुम तो ऐसे ही कहोगी। तो बहू ने मना कर दी तो वो तो ऐसे ही कहेगी। अरे बहू ने तो कर दिया तो वो तो ऐसे ही करेगी। अरे हमने बेटा से कही, वो तो सुनी नहीं, वो तो ऐसे ही करेगा। अरे पिताजी नाराज हो रहे थे, वे तो ऐसे ही करेंगे। बात खत्म हो गई, सारी की सारी बात। जो कुछ हो रहा है तो स्वीकार कर लो, बात खत्म है। सबके स्वरूप को जानो। हमारी जेठानी वो ऐसा करती हैं तो तुम्हें स्वरूप पता है ना, वे तो ऐसे ही करेंगी। हमारी अम्मा तो सुनती नहीं है, दवाई नहीं खाती, वे तो ऐसे ही करेंगी। बात मतलब आप जितनी जल्दी होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम, जितने जल्दी सहज ज्ञाता दृष्टा, सहज ज्ञाता दृष्टा। और ये अध्यवसान आदि भाव पर के हैं और मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसे अपने स्वरूप का आश्रय जो करते हैं वो अल्पकाल में सुखी होते, तत्काल सुखी होते, अल्पकाल भी क्यों कहो। अभी निर्णय करो, अभी आनंद करो। पर समझ में आ रहा है। इसको पंडित साहब ने ऐसा कह दिया, जग प्रपंच में नहीं पड़ो। वे 10 रुपया महंगी लौकिया ले आए। अरे वो तो बच्चे तो ऐसे ही करेंगे। देखो पिताजी माँ गए मंडी ढूंढ के, तब देखो कितनी अच्छी सब्जी से ले आए, पिताजी तो ऐसे ही करेंगे। समझ में आ रही है बात। अरे अब जी देखो चौका में ऐसा कर देती, अरे अभी वो छोटी है ऐसे ही करेगी। अरे हम ऐसा करते हैं कि तुम ऐसे ही करोगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। बोलो कितना शांति का मार्ग है। ऐसे मुनिराज जंगल में जाते हैं। तुम राग सहित जंगल में चले गए ना तो आत्म साधना नहीं कर पाओगे। और ऐसा तत्व निर्णय पूर्वक राग आदि का अभाव घर में रहकर ही होता है, कोई जंगल बन जाके नहीं हो जाता। जब प्रचुर वीतरागता होती है तो जंगल के प्रसंग बनते हैं। और ऐसा सब कुछ देखते हुए भी मुनिराज आत्म साधना करते हैं। बोलो क्षण क्षण छोटे 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 प्रसंग सहन नहीं होते तो ऐसे बड़े बड़े प्रसंग जंगल में कैसे सहन होंगे। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है। हमारी बहन ने ऐसा कर दिया, अरे वो तो ऐसे ही करेगी। समझ में आ रही है। ऐसा आनंद का मार्ग है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए तो आशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।